Good morning everyone. Today I giving presentation. My presentation topic is quantum wire. Now first we discuss about quantum nanostructure. When the size or dimension of a material is continuously reduced from a large or microscopic size. मतलब जब हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक साइज को रिड्यूस करते हैं, उसकी जो साइज और उसकी जो डायमेंशन है उस मटेरियल की, उसे कॉन्टीन्यूसली रिड्यूस करते हैं, सच एज मीटर, चाहे वो मीटर में हो या सेंटीमीटर में हो. कब तक रिड्यूस करते हैं? जब तक उसका जो साइज है वो स्मॉल ना हो जाए. द प्रॉपर्टी रिमेन द सेम एट फर्स्ट. शुरू में जो उसकी प्रॉपर्टी है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी. देन स्मॉल चेंज बिगेन टू अकर. फिर क्या होगा? धीरे धीरे उसमें थोड़ा बहुत चेंज आने लगेगा. अनटिल, जब तक, फाइनली व्हेन द साइज ड्रॉप बिलो, जब तक उसका जो साइज है वो 100 नैनोमीटर से कम या उतना ना हो जाए. ड्रामेटिक चेंज इन प्रॉपर्टी कैन ओकर. फिर क्या होगा? उसकी जो प्रॉपर्टी में क्या चेंज आना शुरू हो जाएगा. नाउ वी डिस्कस classification of nanomaterial. It's divided into 4 types: 3-dimensional, 2-dimensional, 1-dimensional, 0-dimensional. 3-dimension क्या है? It is 3D structure. We can say that bulk material. ये क्या है? एक 3D structure है in which there is no confinement. मतलब कि क्या ये एक क्यूबॉइड शेप है, बल्क मटेरियल, जिसमें क्या है? 3D स्ट्रक्चर है, जिसमें कोई भी कन्फाइनमेंट नहीं है किसी भी डायरेक्शन में, मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. इट डायमेंशन इज ग्रेटर देन नैनो स्केल. इसकी जो डायमेंशन है वो क्या है? ग्रेटर देन है नैनो स्केल से. ये फ्रीली मूव कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में. इट्स कॉल्ड 3 डायमेंशन. नाउ 2 डायमेंशन. दीज आर द मटेरियल हैविंग 2D आर आउटसाइड द नैनो स्केल. 2 डायमेंशनल क्या होता है? जिसमें कन्फाइनमेंट होती है 1D में और फ्रीली मूव करता है 2D में. मतलब जिसमें जो रिस्ट्रिक्शन है वो किस में लग रही है? 1 डायरेक्शन में लगेगी. फ्रीली मूव करेगा 2 डायरेक्शन में. ठीक है, वो कहलाएगा 2 डायमेंशनल, या वी कैन से दैट क्वांटम वेल. नाउ 1 डायमेंशन क्या होता है? दीज आर द मटेरियल हैविंग 1D आउटसाइड. मतलब वो मटेरियल जिसमें कन्फाइनमेंट है, जो रिस्ट्रिक्शन है वो 2 डायरेक्शन में, मतलब 2D में लगेगी और फ्रीली मूव करेगा 1 डायरेक्शन में. फॉर एग्जाम्पल नैनो रोड, नैनो ट्यूब, नैनो पिलर्स, कार्बन और नैनो ट्यूब. ठीक है. नाउ 0 डायमेंशन क्या होता है? दीज आर द मटेरियल हैविंग ऑल द डायमेंशन विद इन नैनो स्केल. मतलब 0 डायमेंशन वो है जिसमें क्या है? कन्फाइनमेंट जो होगी वो तीनों डायरेक्शन में होगी. ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड. मतलब तीनों डायरेक्शन में कन्फाइनमेंट होगी. पार्टिकल जो है, चार्ज पार्टिकल जो है वो फ्रीली मूव नहीं करेगा. फॉर एग्जाम्पल क्वांटम डॉट, या फिर वी कैन से दैट नैनो डॉट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस क्वांटम कन्फाइनमेंट. व्हाट इज क्वांटम कन्फाइनमेंट? क्वांटम कन्फाइनमेंट का मतलब क्या है? पहले मैं थोड़ा ब्रीफली बता देती हूँ क्वांटम कन्फाइनमेंट क्या होता है. अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करें, क्वांटम और कन्फाइनमेंट को, यहाँ पे जो कन्फाइनमेंट है उसका जो मतलब है वो क्या है? कि कन्फाइन करना. कन्फाइन करना मतलब कि हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है जो कि क्या है? मोशन है. उस मोशन को क्या करेंगे? रिस्ट्रिक्ट कर देंगे किसी भी डायरेक्शन में, चाहे वो डायरेक्शन 1D हो या 2D, मतलब 2 डायरेक्शन में हो, या 3 डायरेक्शन, मतलब या तो 1 डायरेक्शन में करे, 2D, मतलब किसी भी डायरेक्शन में उसको क्या कर दे? रिस्ट्रिक्ट कर दे. वो क्या है? क्वांटम कन्फाइनमेंट. क्वांटम कन्फाइनमेंट होता क्या है? अब क्वांटम कन्फाइनमेंट क्या होता है कि हम कोई भी मतलब बल्क मटेरियल ले लेंगे. बल्क मटेरियल क्या है? वो 3D में है. तो बल्क मटेरियल, उस बल्क मटेरियल का जो साइज है उस साइज को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे. कब तक रिड्यूस करेंगे? जब तक कि वो जो साइज है वो नैनोमीटर में ना आ जाए, तब तक उसे क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे. तो जैसे वो नैनोमीटर में चेंज आ जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी में क्या होगा? कुछ चेंज आ जाएगा. उसकी प्रॉपर्टी में कुछ चेंज आना शुरू हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के अंदर चेंज आने लग जाएगा.
ठीक है, तो ये होता है क्वांटम कन्फाइनमेंट। फिर हम एक एग्जांपल देके बता सकते हैं ये हमने कैसे ऑब्जर्व किया। ये जो इफेक्ट है ये ऑब्जर्व किया गया था 1974 में कि मतलब 1974 में ऑब्जर्व किया था। जापान के एक फिजिक्स थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड के ऊपर। उन्होंने गोल्ड के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया 1947 में। एक जापान के फिजिक्स थे, उन्होंने गोल्ड के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने उसका जो साइज़ है वो 10 की पावर -6 तक रिड्यूस किया। तो उन्होंने क्या देखा, गोल्ड का जो साइज़ है वो क्या हो गया, येलो। देन उन्होंने इस गोल्ड के साइज़ को रिड्यूस किया नैनोमीटर की रेंज में। फिर उन्होंने देखा जो उसका जो साइज़ है वो क्या हो गया, रेड हो गया। उसका जो कलर है रेड हो गया, मतलब कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो गई। तो यहाँ पे हम यह बोल सकते हैं कि जो हमारे पास बल्क मटेरियल है उसके साइज़ को जब हम रिड्यूस करते हैं नैनोमीटर में तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के अंदर चेंज आता है, वो कहलाता है क्वांटम कन्फाइनमेंट। ये जो थ्योरी मैंने बताई वही इन पॉइंटों में लिखी हुई है कि टू अंडरस्टैंड दीज इफेक्ट वी ब्रेक द वर्ड। जो मैंने बताया था पहले, क्वांटम और कन्फाइनमेंट को ब्रेक कर देंगे। तो जो कन्फाइनमेंट का मतलब क्या है कि कन्फाइन करना मोशन ऑफ रेंडमली मूविंग इलेक्ट्रॉन को टू रिस्ट्रिक्ट इनटू मोशन, मतलब उस पार्टिकल को जो मोशन है उस मोशन को जब हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि किसी भी डायरेक्शन में वो मूव करे, 1D में, 2D में, 3D में, वही बताया गया। क्वांटम कन्फाइनमेंट इज चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। अब क्वांटम कन्फाइनमेंट में क्या होगा, जब हम साइज को रिड्यूस करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी में क्या होगा, चेंज आएगा। उसकी प्रॉपर्टी कहाँ तक जाएगी, उसके साइज जो होगा वो 10 नैनोमीटर, फिर उससे कम तक जाएगा, लेस देन नैनोमीटर। तो क्वांटम कन्फाइनमेंट इज चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। जब उसका जो साइज है वो 10 नैनोमीटर है, उससे कम जाएगा, तब उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आने लगेगा। क्वांटम कन्फाइनमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक और तरीका है, रिड्यूस इन द डिग्री ऑफ फ्रीडम द कैरियर पोटेंशियल। वी कैन से दैट हमारे पास एक बल्क मटेरियल है, हम उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिड्यूस करेंगे तो उससे भी क्वांटम कन्फाइनमेंट ऑब्टेन्ड होगा। क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट ऑब्जर्व किया व्हेन द पार्टिकल इज टू स्मॉल। क्वांटम कन्फाइनमेंट को कैसे ऑब्जर्व किया, जब जो पार्टिकल है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, टू बी कंपैरेबल टू द वेवलेंथ। किसकी, उसकी वेवलेंथ के कंपैरेबल, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के कंपैरेबल। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, लैम्डा इक्वल टू h/mc 10 की पावर 34 10 - 31 इंटू 10 की पावर 8। तो इसमें क्या आ गया, 10 की पावर -11 हो गया। तो क्वांटम क्या हो गया, कन्फाइनमेंट कर गया इसमें। इस टाइप से हमने इसको ऑब्जर्व किया। इन स्मॉल नैनोक्रिस्टल द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल आर नॉट कॉन्टिन्यूस एज इन बल्क बट आर डिस्क्रिएट। इसमें क्या बोल रहा है कि कॉन्टिन्यूस स्टेट में, मतलब जो बल्क मटेरियल में क्या होगा, एनर्जी लेवल कॉन्टिन्यूस स्टेट में होगा। नैनो स्केल में जो एनर्जी लेवल है वो डिस्क्रिएट लेवल में होगा, वी कैन से दैट डिसकॉन्टिन्यूस स्टेट में होगा। क्योंकि तब क्या होता है ना, वो नैनोमीटर की रेंज में आ जाता है, और बल्क मटेरियल में क्या होता है वो 3D में रहता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। फॉर सेमीकंडक्टर पार्टिकल के लिए क्वांटम कन्फाइनमेंट अकर होगा जब नैनो क्रिस्टल रेडियस बिकम कंपैरेबल हो जाएंगे। किसके कंपैरेबल, बॉन्ड रेडियस कितना होता है, 5.291 इंटू 10 की पावर -11 मीटर। ठीक है, इन क्वांटम कन्फाइंड स्ट्रक्चर इज वन इन विच द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वांटम कन्फाइनमेंट इज वन क्या है, जिसमें मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो कन्फाइन करेंगे या तो एक या फिर एक से ज़्यादा डायरेक्शन में पोटेंशियल बैरियर के थ्रू। एज मोर नंबर ऑफ डायमेंशन इज कन्फाइंड मोर डिस्क्रिएट एनर्जी लेवल। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ डायमेंशन कन्फाइन करेंगे उतने ज़्यादा डिस्क्रिएट एनर्जी लेवल होंगे। स्ट्रक्चर और कन्फाइनमेंट, रिस्ट्रिक्शन और डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब बल्क मटेरियल में क्या है, कन्फाइनमेंट क्या है, 0 है, मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रीली मूव करेगा XYZ तीनों डायरेक्शन में। क्वांटम वेल में क्या है, सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन है, Z में 2D में मूव करेगा। क्वांटम वायर में क्या है, 2 रिस्ट्रिक्शन लगाई XY में और Z डायरेक्शन में फ्रीली मूव।
क्वांटम डॉट में क्या, तीनों में रिस्ट्रक्शन फ्रीली मूव नहीं करेगा। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये बल्क मटेरियल जो कि किस में हमारा 3D में। जब हमने 1D इसका रिड्यूस कर दिया तो ये क्वांटम वेल में फॉर्म कर गया तो 2D, फिर 1D और रिड्यूस किया तो ये 1D आ गया क्वांटम वायर, फिर अगेन 1D रिड्यूस किया तो ये क्या बन गया 0D, जिसे बोला क्वांटम डॉट। नाउ लो डायमेंशन सेमीकंडक्टर डिवाइस। लो डायमेंशन सेमीकंडक्टर डिवाइस क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या करना, रिड्यूस करना। कैसे, फॉर एग्जांपल क्वांटम वेल से 2D से, क्वांटम डॉट 1D, क्वांटम वायर 0D। नाउ क्वांटम वेल क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट 1D बाय हाई पोटेंशियल एंड अदर 2D लो पोटेंशियल। मतलब क्वांटम वेल में क्या है, जो रिस्ट्रक्शन होगी वो किस में होगी, सिर्फ 1D में, मतलब Z वाले में रिस्ट्रक्शन होगी। एक 3D है, हमने सिर्फ Z में रिस्ट्रक्शन लगाई और X और Y को क्या किया, हमने फ्रीली मूव किया बाय लो पोटेंशियल। ठीक है। चार्ज कैरियर कैन बी ट्रैप्ड इनटू लो पोटेंशियल रीजन। चार्ज कैरियर को क्या, जो चार्ज पार्टिकल है उन्हें क्या किया, कैन बी ट्रैप्ड किया किसमें, जो कि फ्रीली मूव कर रहे थे 2D में, इन लो पोटेंशियल रीजन में। चार्ज कैरियर को कन्फाइन क्या किसके अलोंग, 1 डायरेक्शन के अलोंग, और मूव करेंगे अनदर 2 डायमेंशन। मतलब क्वांटम वेल में वही बोला गया कि 1D में रखी रिस्ट्रक्शन, 2D उसने क्या किया, फ्रीली मूव किया चार्ज पार्टिकल। नाउ वी डिस्कस क्वांटम डॉट। क्वांटम डॉट में क्या, तीनों में रिस्ट्रक्शन लग गई, ऑल डायरेक्शन जो है वो नैनोमीटर की रेंज में आ गई। सॉल्व किया बाय पार्टिकल को 3D बॉक्स में, इसकी जो रेडियस है मतलब वो 1 से लेकर 10 नैनोमीटर के बीच में है। इन क्वांटम डॉट में एनर्जी लेवल जो है वो बिकम डिस्क्रिएट एंड एनर्जी गैप। मतलब क्वांटम डॉट में जो एनर्जी लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिस्क्रिएट हो जाएगा क्योंकि वो नैनोमीटर की रेंज में आ गया, और एनर्जी गैप जो होगा वो लार्ज होगा एज कम्पेयर टू बल्क मटेरियल। जो बल्क मटेरियल में एनर्जी गैप है उसके कंपैरिजन में क्वांटम डॉट में जो एनर्जी गैप है वो लार्ज होगा।